हापर कॉलिंस की प्रस्तुति राजेश खन्ना, एक तन्हा सितारा। लेखक गौतम चिंतामणि, अनुवादक पैमेला मानसी, आवाज दर्पण मेहता। प्राकथन शर्मिला टैगोर द्वारा। राजेश खन्ना को अंतिम बार मैं कोलकाता में एक आयोजन पर मिली थी। मैं देर से पहुंची थी और प्रतिष्ठित लोग पहले ही मंच पर जमा हो चुके थे। मैं उनमें शामिल होने के लिए जल्दी जल्दी बढ़ रही थी कि एक खद्दरधारी लंबे बालों वाला व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बड़े मन से मेरा अभिनंदन किया। ध्यान दर्शकों पर होने के कारण मैंने उसे कोई राजनेता समझा। फिर मैंने उसे हाय कहते और मुस्कुराते हुए देखा। एक झटके से एहसास हुआ कि ये काका थे। वो बहुत दुर्बल हो गए थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं और उनकी मुस्कुराहट ने अपना विशेष राजेश खन्ना जादू नहीं खोया था। इतने समीप से उनके स्टारडम की साक्षी रह चुकने के बाद उन्हें इतना कमजोर देखना दुखदाई था। मैं राजेश खन्ना को पहले पहल आराधना के सेट पर मिली थी। उन्हें तभी यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने ढूंढा था, शक्ति सामंत भी जिसके सदस्य थे। सामंत शम्मी कपूर के साथ एक बड़ी फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन शम्मी की डेट्स न मिलने के कारण उन्होंने अपनी नई खोज और मुझे लेकर एक छोटी फिल्म बनाने का सोचा। आराधना एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और राजेश खन्ना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों लोगों में सितारों की जोड़ियों के लिए पागलपन था और शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना उनमें शामिल होने वाली सबसे नई जोड़ी बन गए। ये उस समय की पर्दे पर सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी और हिंदी सिनेमा में आज तक की सबसे सफल जोड़ी। राजेश खन्ना को मुख्यतः एक रूमानी हीरो के रूप में याद किया जाता है। राजेश खन्ना के हाव भाव में कुछ अति संवेदनशील और खोया खोयापन सा था, जिसके कारण सब औरतों में किसी भी आयु की रक्षा करने की भावना जग उठती। जैसा एक मित्र कहा करते थे, वो बूढ़ों को युवा महसूस करवाते थे और युवाओं को मतवाले। मुझे याद है कि जिस स्टूडियो में भी हम काम करते, उसके बाहर 9 से 90 वर्ष की महिलाओं की लंबी पंक्तियां हुआ करती थीं। कुछ उनकी गाड़ी पर फूलमाला चढ़ाती, कुछ उनके चित्र से शादी कर लेती और कुछ उन्हें खून में लिखे पत्र भेजती। ऐसा उन्माद पहले कभी नहीं देखा गया था। सफर और आनंद जैसी फिल्मों में वो अपनी रूमानी छवि से आगे निकल गए। बेरहम किस्मत के खिलाफ हंसते हंसते और साहस के साथ लड़ने वाले एक व्यक्ति के रूप में उनकी दिल छू लेने वाली अदाकारी की गिनती हमेशा उत्तम अभिनय में होगी। हालांकि भारत में और हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना से बेहतर अभिनेता हुए हैं, फिर भी ये भूमिकाएं विशेष उनके लिए लिखी गई प्रतीत होती हैं और ऐसा लगता है जैसे इन्हें उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। हिंदी सिनेमा में एक गाने पर अभिनय करने से ज्यादा कठिन काम कोई नहीं और फिल्मों का अध्ययन करने वाले अमर प्रेम में चिंगारी कोई भड़के गीत में हुगली नदी पर एक नाव की सीमित जगह में पूरे 6 मिनट तक उनके होठ हिलाने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितनी सादगी है उनमें और कितने प्रभावशाली ढंग से वो मन की उथल पुथल तथा अपनी स्थिति की विसंगतियों को व्यक्त करते हैं। उनमें शायद वो विशेषताएं नहीं थीं जिन्हें प्राय एक हीरो के साथ जोड़ा जाता है। जो उनके पास था वो थी एक जीत लेने वाली मुस्कुराहट, युवा जोश, अभिनय की सहज समझ और सधा हुआ स्वर, जिसका उन्होंने पूरा उपयोग किया। इस प्रकार के संवाद जैसे आई हेट टीयर्स पुष्पा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं बाबू मोशाय, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, हमारी प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में शामिल हो गए हैं। सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ, संकेत पर सिर हिलाना और ऐसी आवाज जो शर्तिया औरतों के दिल को तहस
Sample complete. Ready to continue?